हेलो फ्रेंड्स, जय गुरुदेव। सबसे पहले भगवान का नाम लेंगे, 3 दफ़ा ओम का उच्चारण करेंगे। आंखें बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी, लंबा गहरा श्वास भरेंगे। फिर से एक दफ़ा और एक लड़की वाले लड़के के घर जाते हैं उसे देखने। तो लड़की के पिताजी सब होते हैं वहाँ पे, लड़के के पापा, लड़के के माँ, लड़की की बहन, लड़की का भाई, उसके परिवार में सब होते हैं। तो लड़की के पिताजी, लड़का देखने में अच्छा होता है, सुंदर होता है, घर बार भी ठीक होता है। लड़की के पिताजी लड़के के पिताजी से पूछते हैं कि आपका लड़का क्या करता है। कहता है जी सीए है। बहुत अच्छा। तो लड़के का भाई भी बैठा होता है। तो लड़की का पिता पूछता है कि ये इनके भाई साहब हैं, ये क्या करते हैं। बोले सीए है। बहुत बढ़िया। तो लड़के की बहन भी बैठी होती है। तो लड़की का पिता फिर पूछता है ये इनकी बहन है लड़के की, ये क्या करती है। बोले सीए है। बहुत बढ़िया। तो लड़के की मम्मी भी बैठी होती है। तो वो फिर पूछता है कि ये क्या करते हैं आपकी मैडम। बोले सीए हैं। बड़ी एजुकेटेड फैमिली है भाई, सारे सीए हैं। बोले आप क्या करते हैं। लड़की के पिता ने लड़के के पिता से बोला कि आप क्या करते हैं सर। कहता है मैं काटू हूँ, ये सीए हैं। यानी दर्जी थे वो, टेलर मास्टर। देखो आप थोड़ी देर के लिए प्रसन्न हुए, खुश हुए, हंसे। मुझे एक बात याद आई, मैंने किसी मैगजीन में देखा कि दुनिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट, उनकी फ़ोटो देखी तो किसी की फ़ोटो ऐसी, बहुत बड़ा विद्वान जिसने दुनिया में बहुत बड़ा कोई काम किया उसकी फ़ोटो देखी तो ऐसे, और कोई बहुत बड़ा काम किया तो ऐसे, मुंह सुजाए हुए। और देखो जब आप किसी रब के प्यारे की फ़ोटो देखते हो ना, उसके चेहरे पे हमेशा मुस्कान है। और अपने भगवान को देख लो, किसी भी भगवान की फ़ोटो देखो, सब हंसते हुए नजर आएंगे, मुस्कुराते हुए।
हंसता हुआ चेहरा ही सबको अच्छा लगता है। सब भगवान हमारे हंसते हुए नजर आए। इसलिए सदैव खुश रहना, हमेशा खुश रहना ईश्वर की सबसे बड़ी भक्ति है, ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ी पूजा है। अब थोड़ी देर के लिए प्राणायाम करेंगे, नाड़ी शोधन प्राणायाम। मैं यहाँ पे आपको 2-3 दफ़ा करके दिखाऊंगा। आपने 10 मिनट करना है रोजाना। शुरू करते हैं। राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे और लेफ्ट से लंबा गहरा श्वास खींचेंगे, थोड़ी देर के लिए रोकेंगे और भरा हुआ श्वास राइट नोस्ट्रल से छोड़ देंगे। लेना छोड़ना एक होता है। इस तरीके से 10 मिनट आप करेंगे। राइट को बंद करके लेफ्ट से श्वास भरा, थोड़ी देर के लिए रोका और फिर भरा हुआ श्वास राइट से छोड़ दिया। छोड़ के भी एकदम नहीं खींचना, थोड़ी देर के लिए रुकना, सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड, और फिर जिधर से छोड़ा है उधर से ही भरना। एक दफ़ा और करेंगे। ऐसे आपने 10 मिनट तक करना है, धीरे धीरे। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम, ये दोनों अंगूठे, छोटा कान ऐसे, दोनों हथे और दोनों उंगलियां ऐसे, और ये पोजीशन बनाना। होठ होंगे बंद, नासिका से श्वास लेना है। आंखें बंद होंगी, होठ बंद होंगे, ये दबा लेना छोटा कान ऐसे, और ओम का उच्चारण करेंगे। होठ बंद होंगे तो जैसे भ्रमर की गुंजन होती है, भंवरे की गुंजन होती है, ऐसा साउंड आएगा। मैं 2-3 दफ़ा करके दिखाता हूँ। फिर से करेंगे। ऐसे करना है आपको, और ये कम से कम 5 दफ़ा करना है आपको। अब हम थोड़ी देर के लिए ध्यान में रहेंगे। आज का ध्यान श्रद्धा से समर्पण। आंखें बंद कर लेना, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद है। आपका ध्यान नासिका के अग्रभाग पर, यानी नाक के आगे वाले हिस्से पर, आती जाती श्वासों पर ध्यान देना। आप श्वासें कैसे जा रही हैं ऊपर और कैसे आ रही हैं, कोई लंबा छोटी नहीं करनी, जैसे आ रही हैं जैसे जा रही हैं उसकी तरफ ध्यान देना आपने। बस आंखें बंद करके बैठे रहना। देखो, श्रद्धा हमारा ना स्वभाव है। श्रद्धा का मतलब होता है कि मान लेना, स्वीकार कर लेना।
देखो, हम कहीं जाते हैं अनजान जगह पे, अनजान रास्ते पे, तो हम किसी से पूछते हैं कि हमें वहाँ जाना है, ये कहाँ होगा? तो वो बताता है जी यहाँ से आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर चले जाना, फिर लेफ़्ट हो जाना, तो वो आ जाएगा। हमें पता नहीं होता, हम उसकी बात पे विश्वास करते हैं, श्रद्धा करते हैं, और हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। बच्चा जब पैदा होता है, माँ उसका लालन पोषण करती है और उसे बेटा बेटा कहती है, उसका लालन पोषण करती है। बच्चा उसे अपनी माँ मानता है। और इसको तो छोड़ो, वो माँ जब बच्चा बड़ा होता है तो कहती है ये तेरे पिताजी हैं, और बच्चा मान लेता है। जानता तो नहीं है ना, मानता ही तो है कि ये तुम्हारे, माँ कहती है कि ये तुम्हारे पिताजी हैं, उसको मान लेता है। तो श्रद्धा का मतलब है मान लेना, स्वीकार करना। जब हम परिवार में होते हैं, आंखें बंद रखना, जब हम परिवार में होते हैं तो हम देखते हैं हमारे माता पिता, दादा दादी भगवान की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तीर्थ जाते हैं। और घर में कोई, मान लो कोई समस्या आई, परेशानी आई, वो मंदिर में जाते हैं। आप देखते हो मंदिर में जाते हैं भगवान के पास कि भगवान ये हमारी समस्या है, ये हमारी दूर कर दो, मैं प्रसाद चढ़ाऊँगी, या इतने दिन मंदिर आऊँगी, या गुरुद्वारे जाऊँगी, जो भी है। और आप देखते हो, सुनते हो, वो परेशानी दूर हो जाती है, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो आप ये देखते हो परिवार में। फिर धीरे धीरे आप भी बड़े हो जाते हो, आपका भी परिवार होता है, आपके साथ भी समस्याएं आती हैं, तो आप भी भगवान की शरण में जाते हो कि हे प्रभु, मेरा ये समस्या है मेरे साथ, कि मैं मंदिर आऊँगा, इतने दिन आऊँगा, लगातार आऊँगा, प्रसाद चढ़ाऊँगा, गुरुद्वारे आऊँगा, चलिया रखूँगा, और तुम्हारा भी काम हो जाता है। तो फिर तुम्हारी श्रद्धा भगवान के प्रति और बढ़ती है। जब श्रद्धा बढ़ती है तो भगवान से प्रेम होने लगता है। फिर आप और सेवा, दान पुण्य, मंदिर, पाठ, पूजा, व्रत, उपवास और करने लगते हो, आपके काम बनने लगते हैं। इसे कहते हैं भक्ति। पाठ, पूजा, आप सत्संग में जाने लगे, दान पुण्य करने लगे, सेवा करने लगे, प्रेम से फिर भक्ति आ गई, भगवान की भक्ति आ गई। भगवान से प्रेम बढ़ा तो भगवान की भक्ति शुरू हो गई, जो पाठ, पूजा, दान पुण्य, सेवा, तीर्थ स्थान करने लगे। सब बढ़िया बढ़िया होता चला जा रहा है। कोई समस्या आई, कोई दुख आया और आप परेशान हो गए और रोने लगे कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो, ऐसा क्यों किया मेरे साथ। वो भक्ति नहीं है, वो भागती है, वो टिकती नहीं है। ऐसे ये भक्ति नहीं है कि थोड़ी सी परेशानी आई तो रोने लगे, भगवान को दोष देने लगे। भक्ति या भक्त वो होता है जो परेशानी आती है वो कहता है नहीं, ये मेरी बेवकूफ़ी के कारण आई, और अपनी कमी को खोजता है कि मेरे अंदर कहाँ कमी रह गई जो ये परेशानी, ये दुख आया। उस अपनी कमी को, अपनी बेवकूफ़ी को दूर करता है, और थोड़े समय में वो समस्या, वो दुख चला जाता है और बढ़िया बढ़िया उसका होने लगता है। भक्ति ये होता है जो
परेशानी आई तो अपनी बेवकूफ़ी से, ये कहता है कि मेरी बेवकूफ़ी से परेशानी आई और उस बेवकूफ़ी को दूर करता है। और परेशानी थोड़े समय रहती है, चली जाती है, फिर उसका आनंद ही आनंद, बढ़िया काम होते जाते हैं। वो भक्त होता है। ये नहीं कि थोड़ी सी परेशानी आई, बढ़िया बढ़िया चल रहा तो ठीक है, थोड़ी परेशानी आई तो रोने लगे कि भगवान ऐसा क्यों कर दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों होता। वो भक्त नहीं है, वो भक्ति नहीं है, वो भागती है, वो टिकती नहीं है। मैंने बोला कि परेशानी में, दुख में जो भक्ति करता है, जो भक्त होता है, वो चिंतन करता है, अपनी कमियों को दूर करता है। और जब सब बढ़िया बढ़िया होने लगता है, उसका होता ही रहता है, तो फुदकता नहीं है। वो दुनिया से ये नहीं कहता ये मैंने कर दिया, इतना बड़ा मैंने कर दिया, ये मैंने बना लिया, ये मैंने कर दिया। वो फुदकता नहीं। कोई उससे पूछता भी है ना कि इतना तुमने बड़ा काम कर दिया, इतना कमा लिया या ये कर दिया, तो पता क्या कहता है कि मैं नहीं, मेरा प्रभु करता है। अब लोग इसे जाने या ना जाने, समझे या ना समझे, उसने पक्का समझ लिया है मेरा प्रभु ही करता है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, करता मेरा प्रभु है। ये उसने समझ लिया है। जब भक्त की ये अवस्था होती है कि मेरा प्रभु ही करता है, जो करता है मेरा प्रभु करता है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। वो दुनिया में इतने बड़े बड़े काम कर देता है, इतना कुछ कमा लेता है, इतना कुछ बना लेता है, लेकिन किसी ने पूछा इतना बड़ा काम कर दिया, वो कहता है मैं नहीं, मेरा प्रभु करता है। मैंने क्या किया, मेरे प्रभु ने किया। वो भक्त जब हमेशा प्रभु के साथ जुड़ा रहता है, वो इतने बड़े बड़ी ऊंचाइयों पे पहुंच जाता है। जब वो हमेशा प्रभु से जुड़ के काम करता है, जुड़ा रहता है, तो उन्नति के शिखर पे पहुंच जाता है। और वो भक्त अपनी मैं को भगवान की मैं में मिला देता है। मैं नहीं करता, वही करता है। उसका दृढ़ विश्वास होता है, अपनी मैं को मिटा देता है, भगवान अपनी मैं को भगवान की मैं में मिला देता है। ये होता है समर्पण प्रभु के प्रति। एक लंबा गहरा श्वास भरना और धीरे धीरे से छोड़ना। इस समय आप अपने आप को देखना, अपने मन की स्थिति को देखना। मन कितना शांत है, सहज, शरीर हल्का फुल्का है, मन एकदम शांत। ध्यान से मन जो है ना प्रभु में लीन हो जाता है। मन और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। जब आप भगवान का ध्यान करते हो
तो मन परमात्मा में लीन हो जाता है। जैसे बर्फ़ का टुकड़ा पानी में गल जाता है, आवाज़ नहीं करता और पानी जैसा हो जाता है, प्रभु में ही मिल जाता है। ऐसे ही मन प्रभु में ही मिल जाता है। एक लंबा गहरा श्वास और भरेंगे। धीरे धीरे से छोड़ना। और अब आंखें खोल सकते हैं। बोलो ओम ओम ओम।